जय माता दी, जय शमशान भैरव। स्वागत है आप सभी का विज्ञान भैरव तंत्र की श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे 18वीं विधि की, जिसे कहते हैं ध्वनि के अंतिम क्षण में ध्यान। यह साधना साधक को ध्वनि से मौन और मौन से भैरव तक ले जाती है। हम सब जानते हैं कि ध्वनि का एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है और एक अंत भी होता है। चाहे घंटी की आवाज हो, शंख की ध्वनि हो, मंत्र का उच्चारण हो या प्रकृति की कोई ध्वनि, हर ध्वनि कुछ समय तक रहती है और फिर गायब हो जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है जब भी कोई ध्वनि समाप्त हो रही हो, उस अंतिम क्षण पर सजग हो जाएं। वह क्षण साधक को सीधे मौन से जोड़ देता है और वही मौन भैरव का द्वार है, शून्य का द्वार है। अब जानते हैं इस साधना की विधि। किसी शांत जगह पर बैठ जाए, घंटी बजाएं, शंख फूकें या किसी भी मंत्र का जाप करें। जैसे ही ध्वनि उठती है उसे गहराई से सुन रहे, लेकिन आपका ध्यान सबसे अधिक उसके अंतिम क्षण पर हो। जब ध्वनि विलीन हो जाती है, उस मौन को देखें, उस मौन को पकड़ें, उस मौन में ठहरें। आप पाएंगे कि ध्वनि खत्म होते ही मन भी ठहरने लगता है। जैसे ही ध्वनि रुकती है, विचार भी रुकने लगते हैं और साधक उस शांति में प्रवेश करता है जो सामान्य जीवन में कभी अनुभव नहीं होती। यह साधना केवल बाहरी ध्वनियों से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्वनियों से भी की जा सकती है। जैसे ही भीतर का जप रुकता है, उस मौन को अनुभव करें। यही वह क्षण है जब साधक सीधे मौन और शून्य का अनुभव करता है। इस साधना से साधक को गहरे अनुभव मिलते हैं। पहला, साधक जानता है कि हर ध्वनि अस्थायी है, उसका अंत निश्चित है। दूसरा, ध्वनि के पीछे जो मौन है वही शाश्वत है। तीसरा, साधक धीरे धीरे इस मौन में विलीन होकर भैरव का साक्षात्कार करता है। जब यह साधना बार बार की जाती है तो साधक केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि वह स्वयं मौन बन जाता है। फिर ध्वनि और मौन, साधक और भैरव सब एक हो जाते हैं। यही है इस विधि का गहन रहस्य। तो यह थी विज्ञान भैरव तंत्र की 18वीं विधि, ध्वनि के अंतिम क्षण में ध्यान। यह साधना हमें सिखाती है कि ध्वनि केवल माध्यम है, असली सत्य तो उस मौन में छुपा है जिससे सारी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। अगली वीडियो में हम 19वीं विधि सीखेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।